वेरी गुड इवनिंग गाइस। कैसे हैं आप सब लोग। मैं पारिजात आज फिर से लौटा हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो यानी कि इस वीडियो पर बात करने के लिए। एंड जो आज की बात है हमारी, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई थी, वो है कंपनसेशन। ठीक है। सो कंपनसेशन मैनेजमेंट और कंपनसेशन डिज़ाइन दोनों एस्पेक्ट्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ओके। सो कंपनसेशन डिज़ाइन और कंपनसेशन मैनेजमेंट दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ क्यों। कंपनसेशन क्या होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी के लिए काम करते हो। ठीक है। आपको अपनी लिवलीहुड कमानी है, आपको कुछ पैसा कमाना है, या जो भी ऑब्जेक्टिव है। ठीक है। आप कहीं पर जाते हो ऑफिस में काम करने, तो ऐसा तो है नहीं कि आप काम करने जा रहे हो तो आपको कुछ चाहिए नहीं होगा। चाहिए तो होगा ना। ऐसा तो होगा नहीं कि भाई मैं काम करूँगा, नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, है ना। तो इस तरीके से ये वाली जो चीज़ है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है किसी भी उस स्फेयर में। तो क्या होता है कि आपको आपके काम के बदले में कुछ मिलता है। ठीक है। जैसे कि पहले बार्टर सिस्टम जब हमारे यहाँ चलता था, अभी भी कुछ जगह चलता है। बार्टर सिस्टम में क्या होता है कि आपने किसी से कुछ लिया और उसने आपको कुछ दिया। अगर मान लो आप कपड़ा लेते हो, तो कपड़े के एक्सचेंज में वो आपको कुछ ना कुछ देगा। ठीक है। वो कुछ भी हो सकता है, कोई भी मैटेरियलिस्टिक चीज़ हो सकती है, कोई गुड हो सकता है, कोई सर्विस हो सकता है। ठीक है। मतलब कि कोई कॉमन कंसिडरेशन यहाँ पर नहीं है। राइट। अब जब हम बात करते हैं कंपनसेशन की, अगर हम अपने प्रीवियस एग्जाम्पल को लें दोस्तों, तो यहाँ पर जो चीज़ मैंने अभी डिस्कस की कि आपको अपने काम के बदले में कुछ तो चाहिए होगा, तो वो जो चाहिए होगा उसी को कहते हैं कंपनसेशन। Compensation basically means any kind of reward in the form of money, goods or services which you get from your employer। ठीक है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज़ को कुछ गुड्स देता है, कोई सर्विस प्रोवाइड करता है, पैसे देता है, या कुछ बेनिफिट टाइप देता है, एब्स्ट्रैक्ट हो जो, उसको हम कहते हैं कंपनसेशन। इट कैन बी एनी फॉर्म। ठीक है। और कंपनसेशन मैनेजमेंट क्या है। कंपनसेशन मैनेजमेंट है कंपनसेशन को मैनेज करना। कंपनसेशन में क्या क्या आ जाएगा। आपकी सैलरी आ जाएगी, जो भी आपका बेसिक रिम्यूनरेशन है। अगर आप एक स्मॉल स्केल वर्कर हो तो आपको वेज मिलता है ना। और अगर आप बिग लेवल पे काम करते हो, एमएनसी में काम करते हो, आपको वहाँ पे रिम्यूनरेशन के फॉर्म में सैलरी मिलती है। एंड अदर पर्क्स भी मिलते हैं, PERKS पर्क्स। पर्क्स के बारे में भी हम इसमें बात करेंगे, बट लेटर ऑन। तो ये बातें हैं जो मैं रखना चाह रहा था। अब मैनेजमेंट कैसे होता है कंपनसेशन का। कंपनसेशन का मैनेजमेंट करने के लिए उसका कोई फ्रेमवर्क तो होगा। जब तक फ्रेमवर्क नहीं होगा तब तक मैनेजमेंट नहीं हो सकता। जब तक एक प्रोसेस ओवरऑल नहीं डेवलप होगा तब तक मैनेजमेंट नहीं हो सकता। इसी वजह से दोस्तों कंपनसेशन डिज़ाइन की जाती है। कंपनसेशन डिज़ाइन होता है डिज़ाइनिंग ऑल द कंपनसेशन रिलेटेड पॉलिसीज़, ऑल दी अदर रिलेटेड मैटर्स, जो कुछ भी आता है, चाहे वो पेरोल अकाउंटिंग हो, चाहे वो आपकी सैलरी से रिलेटेड हो, कुछ पे स्लिप्स बनानी है। ठीक है। तो ये सब चीज़ें आ जाती हैं कंपनसेशन डिज़ाइन में। ओके। एंड कंपनसेशन मैनेजमेंट, इसी प्रोसेस के बाद में यू कैन ईज़िली गो फॉर कंपनसेशन मैनेजमेंट। ठीक है। इसमें काफ़ी सारे इसका पूरा डिपार्टमेंट होता है, जिसको हम पेरोल भी कहते हैं, HR का भी डिपार्टमेंट कहते हैं। बेसिकली ये जो फंक्शन जिससे कंसर्न है सबसे ज़्यादा, वो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है। क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की कंपनसेशन भी HR डिपार्टमेंट ही देखेगा। ठीक है। जो भी एम्प्लॉय की कंपनसेशन होगी, वो जिम्मेदारी किसकी होती है। या तो पेरोल डिपार्टमेंट होगा अलग से, जो HR डिपार्टमेंट के अंदर बना होगा, या ओवरऑल HR डिपार्टमेंट ही रिस्पॉन्सिबल होगा यहाँ पे। ओके।
अब लोग पूछते हैं कि कई एस्पेक्ट्स में ऐसा भी होता है कि हमारे बॉस हमारी सैलरी डिसाइड करते हैं, तो हाँ ये सच है और कई जगहों पर एप्लीकेबल भी है, ठीक है। आई कैन से इफ़ आई टॉक अबाउट इन द टर्म्स ऑफ परसेंटेज, तो 20-80 हो सकता है। 20% केसेस में ऐसा हो सकता है कि आपका जो मेन एम्प्लॉयर है या बॉस वो आपकी सैलरी डिसाइड करे, प्रोवाइडेड दैट योर ऑर्गेनाइजेशन इज़ नॉट टू मच लार्ज। ओके, बाकी जहाँ तक मैं जानता हूँ, जो मेरी नॉलेज है, जितने भी फॉर्च्यून 500 कंपनीज़ हैं उसमें पेरोल या एचआर डिपार्टमेंट ही कंसर्न होता है कंपनसेशन से, ठीक है। सो कंपनसेशन के बारे में हमने काफ़ी हद तक बात कर ली है, ठीक है। मैनेजमेंट की भी बात की हमने, डिज़ाइन की भी बात की हमने। अब कुछ इसमें ज़्यादा सच बच नहीं रहा है, बेसिक कॉन्सेप्ट सही है। बाकी इसके अंदर कुछ फ्रिंज बेनिफिट्स दिए जाते हैं। फ्रिंज बेनिफिट्स दोस्तों होते हैं एड ऑन बेनिफिट्स। एड ऑन बेनिफिट्स इन एडिशन टू योर वेजेस एंड सैलरीज। वेजेस और सैलरीज तो मिल रही है आपको, लेकिन कुछ तो ऐसा चाहिए होगा जो आपको मोटिवेशन दे काम करने के लिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो आप तो ऑर्गेनाइजेशन लीव कर दोगे, ठीक है। तो इसके लिए फ्रिंज बेनिफिट्स बनाया जाता है, जैसे कि पेड लीव्स बनाई जाती है, एलटीसी दिया जाता है जिसको हम कहते हैं लीव ट्रैवल कंसेशन होता है, ठीक है। मैटरनिटी बेनिफिट्स भी दिए जाते हैं, हेल्थ बेनिफिट्स दिए जाते हैं, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स दी जाती हैं। ओके, सो ये चीज़ें रहती हैं ओवरऑल। बाकी पर्क्स की मैंने बात की थी, पर्क्स हो या परक्विसिट्स हो वही है, जैसे कि अलाउंसेस होता है, चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस या खाने पीने से रिलेटेड कोई अलाउंस है ना, लंच अलाउंस है ना, और कभी कभी ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस भी कुछ में दिया जाता है। बाकी आप लोग ने डी और एचआरए तो सुना ही होगा, डीएनएस अलाउंस, ट्रैवल अलाउंस एंड एचआरए, ठीक है। तो ये चीज़ें बेसिकली जो कि हम आज बात करना चाहते थे। एचआरए का मतलब होता है हाउस रेंट अलाउंस, ओके। और हाउस रेंट अलाउंस होता है वो वेरी करता है, जैसे कि मेट्रो सिटीज़ में अलग रेट है और नॉन मेट्रो सिटीज़ में अलग है। बेसिकली डिवाइडेड होता है टायर्स के हिसाब से, टायर 1, टायर 2, टायर 3, ओके। सो ये थी आज की मोटी मोटी बात जो हम करना चाहते थे आप सबके साथ, एंड आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। एंड बस एक ही रिक्वेस्ट रहती है सबकी, जो लोग भी यूट्यूब पे वीडियोस डालते हैं भाई, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। मैं बीच में ज़बरदस्ती नहीं करता, बीच में कभी नहीं डालता या हिट बटन दबा दो या ऐसे, नथिंग लाइक दैट, बिकॉज माई पर्पज़ इज़ समथिंग डिफरेंट, ठीक है। तो मैं उस पर्पज़ के हिसाब से उसके अकॉर्डिंगली अपना काम करता हूँ। तो तब भी बस एक ही बात कहूँगा कि अगर आपको इस चैनल पे लगता है कि कंटेंट इन्फॉर्मेटिव है, अच्छा है, आपको फ़ायदा कर सकता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ, अपने बैचमेट्स के साथ शेयर करें इसको, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक ये बातें पहुँचें और उनको कुछ नॉलेज मिले। ओके, सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको कोई लगता है ऐसा टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है या छूट रहा है, सो यू कैन कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पे आप लिख देना एंड वी विल टेक अप दोस्त। अगर ज़्यादा कमेंट्स आए होंगे तो वी विल गो इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, राइट। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच यार फॉर लिसनिंग मी हेयर, एंड आई होप आप सब लोग अभी सुरक्षित होंगे, घर पर होंगे, क्योंकि एटमॉस्फेयर काफ़ी कोविड की वजह से थोड़ा सा ठीक नहीं है। तो इस वजह से आई अर्ज यू ऑल टू प्लीज़ स्टे एट होम और मास्क ज़रूर लगाए रहें। अब तो डायरेक्टिव हो गया कि आप घर पे भी मास्क लगाएं। सो ये चीज़ें हैं, बेसिक प्रिकॉशंस हैं जो आपको लेने पड़ेंगे और देखना पड़ेगा, ठीक है। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी नेक्स्ट टॉपिक होगा हम उस पर फिर रैंडमली बात करेंगे, अगर कोई कमेंट नहीं करेगा तो। ओके, सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।